नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विनय विश्वकर्मा है। आज मैं एक विशेष चीज़ आपको दिखाने आया हूँ। हम लोग मेरठ के कल्याण नगर में हैं। गढ़ रोड पर ये कॉलोनी है और मेरे पीछे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे गमलों की कतार है। सुंदर गमले हैं। मैं भी चारों तरफ आपको ये कैमरा घुमाते हुए दिखाऊंगा कि किस किस तरह के गमलों से इस पूरे घर की सजावट की हुई है। मेरे साथ जो मैम खड़े हुए हैं इनका नाम संध्या रानी है और मैम की खास बात यह है कि इनको गमलों में, पर्यावरण संरक्षण में, इसमें बड़ी रुचि है। मैम का कहना है कि उनके पास लगभग 1500 से अधिक गमले उनके पास लगे हुए हैं और इन गमलों में वास्तु के अनुसार मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, हर तरह के पौधे अपने पास हैं। इन पौधों के बीच अपने आप को मौजूद रहकर एक आनंद की अनुभूति तो होती है हमें, लेकिन हम पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश समाज को देते हैं। आइए इस पर खुलकर चर्चा करते हैं संध्या मैम से। मैं जानूंगा कि कितने पौधे उन्होंने लगा रखे हैं, कब से उनको ये शौक है, किस किस तरह की प्रदर्शनी में वो भाग लेते हैं, समाज को किस तरह से जागरूक करते हैं और उनका उद्देश्य क्या रहता है। इतनी बड़ी संख्या में गमले मैंने तो पहली बार देखे हैं कि 1500 गमले एक साथ एक ही यानी घर के अंदर। आइए हम चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनका शौक ये कैसे लगा, कैसे शुरुआत हुई? हम जिस तरह से इस गमले के पूरे प्रांगण में हैं, गमलों की शुरुआत कैसे हुई? हमें ये कैसे मतलब अंदर से प्रेरणा मिली कि हमें बहुत सारे गमले रखने हैं, लगाने हैं? किस किस तरह के पौधे अपने पास हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ जी, शुरू में तो बहुत थोड़े 15-20 गमले थे और उनको ही मैं बहुत अच्छे से रखती थी। ये कितने साल से शुरुआत है आपके? कम से कम 10-15 साल हो गए। 20 साल पुराने पौधे भी हैं हमारे पास। 20 साल की मेहनत है। हाँ जी, 20 साल की मेहनत है जी। और शुरू में तो बहुत थोड़े से गमले होते थे। 10-15 गमले बस अपने इंडोर लगा लिए, वो मेरे को अच्छे लगते थे। धीरे धीरे करते करते इतना पैशन हुआ, मतलब इनसे बहुत प्यार है मुझे। जरा से भी गंदे हो या कोई पत्ता लगा हो तो मुझे और काम छूट जाएंगे, खाना पीना भी छूट जाएगा, लेकिन इनकी देखभाल नहीं छूटती। मैं एक चीज बात में जोड़ देता हूँ कि मैंने जितने भी पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी देखे हैं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उनके हमेशा आजू बाजू एक पूरी पॉजिटिव ऑरा रहता है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। जैसे हमारे पौधों में, हमारी पुरानी संस्कृति में भी कहा जाता है कि आप पर्यावरण के, प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे, आप पॉजिटिव से भरपूर रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो हमने किस किस तरह के प्लांट्स इसमें लगाए हुए हैं? कौन कौन से पौधे अपने पास हैं? इसमें देखिए सब तरह के प्लांट्स हैं मेरे को। सक्युलेंट्स, कैक्टस, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल, फ्लोरल, सीजनल। मेडिसिनल में कौन कौन से? मेडिसिनल में अश्वगंधा, बेलपत्र, क्या नाम है, और पान का है पौधा बहुत अच्छा है मेरे पास। फिर हमारे पास ये जो तुलसा जी है, सब तरह की तुलसा जी है। फिर करी पत्ता, नीम, सब है मेडिसिनल में। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है मेडिसिनल प्लांट्स। वास्तु में कौन कौन से पौधे हैं अपने पास? वास्तु में सब है। एरिका पाम जैसे आप कहते हैं वास्तु में रखिएगा, और एग्लोनिमा बहुत अच्छा रहता है। स्नेक प्लांट्स फॉर एयर प्यूरिफायर होता है ये जी। तो वो तो हमने अपने अंदर इंडोर में भी बहुत लगा रखे हैं। और कोरोना टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि हमने सारे गमले उठा के अंदर रख दिए थे, जिससे ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन हमें भरपूर मिलती रहे। हाँ जी, भरपूर 24 घंटे। तो सब है। ऑर्नामेंटल कौन से पौधे अपने पास हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देते हैं? ये स्नेक प्लांट जो सेंसिवेरा होता है वो तो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। एरिका आप रखें अंदर तो बहुत अच्छा होता है, मतलब फुल टाइम ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। तो ये रखने भी चाहिए घर में। आपको इंडोर डेकोरेशन में कोई आपका कॉर्नर हो या कुछ हो तो आप जरूर रखिए उनको, तो बहुत अपने अच्छा पास है। बड़ी सुंदर फुलवारी, बड़े सुंदर सुंदर फूल मैं देख रहा हूँ। ये किस किस तरह के फूल अपने पास हैं जो पौधे हैं? ये अभी तो आजकल बहुत बारिश की वजह से कम सीजन होता है ये, और ये पोर्चुला का प्लांट है। ये धूप में खिलता है और फिर बंद हो जाता है। तो इस समय तो सिर्फ पोर्चुला का, और ये भी पोर्चुला का वेराइटी है जो हो जाती है, और कुछ नहीं होता है। और हमारे कोचिया होते हैं बस। अपने पास बोनसाई में भी है? बोनसाई का कलेक्शन मेरे पास सब है। कौन से हैं? फॉरेस्ट बोनसाई में है जी, हर तरह का है। कटिंग है, ट्रेन। विशेषता क्या होती है मैम बोनसाई? आप जैसे नेचर को देखते हैं ना, एक नेचर देखा, वही आप छोटे फॉर्म में अगर
कर उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको इमेजिन करके छोटे फॉर्म में लगा देते हैं। मतलब बड़ा तो नहीं होता, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो स्टेम है, उससे हमें बोनसाई प्लांट का एज पता पड़ती है। तो कटिंग करते रहे, बड़ा जो फॉर्म हम देखते हैं उसी को हम छोटे फॉर्म में करके ले लेते हैं, जो वो बोनसाई। ये कहाँ की तकनीक है मैम बोनसाई? ये चाइनीज, हाँ जी, हाँ। इसमें पौधे की उम्र तो बढ़ती है, जापानीज, चाइनीज साइज एक निर्धारित रहता है। हाँ जी, निर्धारित हो जाता है। तो उसकी आयु बढ़ती रहती है, आयु बढ़ती रहती है, उसकी स्टेम बढ़ती है, स्टेम से हम बोनसाई का पता कर लेते हैं। तो वही बात है। तो फॉरेस्ट है, ट्री गार्डनिंग है, अलग अलग तरह के बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसमें बोनसाई चलता है। आप जैसे घर के अंदर बैठते होंगे या जब आप अपने लॉन में बैठते हैं पौधों के बीच में, हाँ जी, कहा जाता है कि कुछ लोग पौधों से बात भी करते हैं, उनको एक सजीव प्राणी मानते भी हैं। तो क्या ऐसा अनुभव होता है अपने ये पास तो कभी? मेरे को आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये तो मेरा दिल से अनुभव है, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ में स्पिरिचुअल लोग हैं। तो मेरा रूटीन है, सुबह उठते ही अपनी माला लेके निकलती हूँ और नाम जप करती हूँ। और मेरा ये 100% मेरा देखी हुई बात है, जो पौधा मर भी रहा होता है, अगर मैं उसके साथ निकल के कुछ नाम जप या भगवान का नाम ले लेती हूँ तो वो दोबारा जी जाता है। मतलब उसमें प्राण शक्ति आती है। तो पौधे भी हमारी वाइब्रेशंस को सुनते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। हमारी फीलिंग्स को, हमारी वाइब्रेशंस को बिल्कुल सुनते हैं। पौधों की वाइब्रेशंस हम तो फील करते हैं, हम लेकिन तो वो बहुत ही हमारी भी पॉजिटिव vibrations- फील करते हैं, कभी लगता ही नहीं है कुछ भी, हमें तो बहुत पॉजिटिविटी रहती है। कुछ भी मन उदास हुआ, कुछ हुआ, हम बाहर आके बैठते हैं। आप बहुत एक अच्छा बिजनेस भी चलाते हैं, हाँ और जी। कितनी अच्छी आपने गार्डनिंग भी मेंटेन हाँ की जी। हुई है। कैसे संभव हो पाता है सब घर और ये सब एक साथ सामंजस्य स्थापित करना? हम क्या करेंगे, भगवान कराते हैं। तो समय निर्धारित किया हुआ है बिल्कुल आपने सब कि कुछ, सुबह का टाइम 1 घंटा 2 घंटा नहीं, इसके लिए? 2-2.5 घंटा सुबह का टाइम 5:30 to 8:30 मेरा सिर्फ प्लांट्स के लिए जाता है। उसके बाद आई एम बिजी विद माय रूटीन, हमेशा रूटीन में बिजी हो जाती हूँ। संध्या मैम के विचार आपने सुने होंगे कि प्रकृति और हम दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। पौधे हमारे बीच में बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेस महसूस करते हैं, और हम तो खैर पुरातन हमारी संस्कृति रही है कि हम तो पौधों के बीच पले बड़े हैं, तो हमें तो अच्छा लगता ही है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगा, बहुत सारे पौधे मैं आपको दिखाऊंगा। मैम ये पेड़ कौन सा है और आपने किस तरह से ये बहुत maintain पुराना किया हुआ है? लोलीना पाम है, बहुत पुराना लोलीना पाम है ये। जी मैम। और ये कम से कम 40-50 साल पुराना है। 40-50 हाँ साल जी, पुराना इतना है। पुराना पेड़ है। इस पे आपने छोटे छोटे से इसको हमने डेकोरेट कर दिया है बहुत सुंदर तरीके से। जी। और इस ट्री पे मेरी थीम ये है, बर्ड्स के लिए। हम नेचर लविंग हमें जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ गिलहरी ने घोंसले बना रखे हैं इसके अंदर अंदर, चिड़ियों ने। और जिस समय इनका टाइम होता है बर्ड्स का, तो इतने घोंसले लग जाते हैं यहाँ पर। इस समय तो बारिशें तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत घोंसले हो जाते हैं गिलहरी के, चिड़िया के, स्पैरो बहुत आते हैं यहाँ पे, पिजन के बहुत लगते हैं। और ये क्या करती है गिलहरी, इसके अंदर अंदर अपने बच्चों को देती हैं। फिर हम पानी भी रखते हैं उनके लिए पीने के लिए, जिससे वो आए। और तो नेचर लविंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आते हैं सुबह शाम? हाँ जी, हाँ, बहुत स्क्विरल, पक्षी बहुत। और इस समय कोरोना टाइम पे तो हमारे घर में पीकॉक भी आते थे। अच्छा। हाँ, बहुत पीकॉक घूमते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत अच्छा है, ये पुराना पेड़ है जिसको मैंने डेकोरेट कर लिया है। जी मैम। हाँ जी, ये बहुत पुराना है। ये बिल्कुल सूख गया था पेड़, लेकिन निकालने का बिल्कुल मन नहीं हुआ था। तब फिर हमने ये बिच्छू बेल जो होती है इसके ऊपर चलाई है, और इसको इतना डेकोरेटिव बना दिया है, जो कोई भी आता है वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता है। तो एकदम सुंदर से फिर हम इसकी कटिंग करते रहते हैं, तो ये अपने आप में एक मास्टरपीस लगता है देखने में, बहुत अच्छा जी। ये साइकस प्लांट है, ये भी बहुत पुराना। मतलब इस लॉन में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं सब बहुत पुराने हैं, 20-20, 40-40 साल पुराने, जब से मतलब बनाए तब से ही लगे। और उसके ऊपर हमने ये एग्लोनिमा चला के इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो ये कॉर्नर पॉइंट है ये, इसलिए क्योंकि ये कांटे हैं इसमें, तो इसलिए कॉर्नर में लगाया है, एक लैंडस्केपिंग जैसा इसको लिया हुआ है जी। कॉर्नर डेकोरेशन के लिए। ज्यादातर इसमें क्रोटन्स हैं। क्रोटन्स में आपको बहुत धूप का भी नहीं हो चाहिए, और मतलब समथिंग
बीच का इसको सनलाइट चाहिए होती है, तो इसीलिए इसको यहाँ रखा है। ये क्रोटन्स, एग्लोनिमा की मेरे पास सब वेराइटी है, कम से कम 15-20 वेराइटी है एग्लोनिमा की। ये लीफ एग्लोनिमा है, ये अलग ग्रीन्स में है, और ये सब अलग अलग वेराइटीज, क्रोटन्स और एग्लोनिमा की बहुत वेराइटी है। तो ये कोलियस, इन पौधों की क्या विशेषता होती है मैम, इसलिए हम ये तो ऑर्नामेंटल है। देखिए अपने आप में कितना सुंदर रंग है इसका जी। ग्रीन के साथ जब हम रेड लगाते हैं तो वो अपने आप ही उभर के आता है पौधा, और बहुत सुंदर भी लगता है। तो ये समथिंग ऑर्नामेंटल है, इसकी कोई विशेषता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मेडिसिनल वैल्यू भी नहीं है इसकी, लेकिन ये अपने आप में लगे हुए बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जी मैम। ये सब एग्लोनिमा की वेराइटी है जी। ये सारी अलग अलग, देखिए रेड, ग्रीन, ये समथिंग ऑफ पिंक एग्लोनिमा होता है, ये अलग है। ये बोनसाई है हमारी। ये बोनसाई कौन सा है मैम? ये बरगद है। अच्छा, हाँ जी। ये कितने साल का होगा? ये कम से कम 10 साल पुराना होगा ये 10 साल पुराना? हाँ जी। ये पिलखन है, पिलखन इसके पत्ते, और कुछ जेड है, कुछ ये वाला नाम इसका होता है, क्या नाम है इसका, है हाँ रेड्यूसा, फाइकस की वैरायटी। फाइकस के बहुत सारे बोनसाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे, और पुराने पेड़ हैं, ये मोर देन 20 इयर्स के हैं सब। ये आप इनके रूट से देख सकते हो, रूट से। ये आपने कौन सा बताया मैम? ये बरगद है। ये कितने साल का होगा? ये 10-15 साल पुराना है, लेकिन इसकी हाइट केवल 1 फीट के हाँ हाइट हम उतना ही रखेंगे, बल्कि अभी तो रेनी सीजन चल रहा है तो कटिंग नहीं हुई है, नहीं तो और छोटा हो जाता है फिर। ये बस सिर्फ रूट्स बाउंड दिखती हैं जो इसकी दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं मैम, कौन से हैं आगे? ये ट्रे गार्डनिंग भी करी हुई है। ये कोचिया है सारा लाइन से पूरा। कोचिया? हाँ जी, कोचिया सीजनल होता है जी। अब ये खत्म हो जाएगा बस अगस्त के बाद जी। फिर हमारा दूसरा प्लांट लगता है, तो हम सीजन के हिसाब से प्लांट्स को रखते हैं गमले में। एंड दिस इज जस्ट फॉर डेकोरेटिव, मतलब सुंदरता की वजह से रखा जाता है। ये बोनसाई है, ये भी सब फाइकस की ही वैरायटी है जी। ये भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका। ये सब अलग अलग वैरायटीज हैं इसकी, और ये भी सब बोनसाई है। ये इस तरह की शेप का आता है, स्टाइल होता है ये बोनसाई स्टाइल। बोगनविला है ये, और इसमें बहुत सुंदर ब्राइट पिंक कलर का फ्लावर आता है, वो पूरा भर जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। ये ऊपर भी सब बोगनविला लगे हुए हैं। अभी रेनी सीजन की वजह से ये सब ग्रोथ पकड़े हुए हैं, इसके बाद सब कटिंग होगी और इनका फ्लोरल डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत अच्छा। ये फॉरेस्ट बोनसाई है, फॉरेस्ट फाइकस की वैरायटी है ये जी, और बहुत पुराना पेड़ है, कम से कम 20 साल पुराना पेड़ है। इसकी इसी तरह से कटिंग होती है, और रूट्स इसकी इतनी सारी है, ये एक ग्रुप में लगाया जाता है, तो इससे हम फॉरेस्ट बोनसाई रखते हैं इसको। एक फॉरेस्ट का लुक देता है ये बस जी। ये भी उसी तरह का है, ये जेड है ना, तो मेरे ख्याल से बोनसाई के साथ। और चलिए आगे। ये अब आप देखेंगे सब फर्न्स की वैरायटी है जी। हम लोग जब अपनी एंट्रीज देते हैं किचन गार्डन में जी, तो हमें डिफरेंट वैरायटीज के एक्सक्लूसिव फर्न्स देने होते हैं, वो एक्सक्लूसिव प्लांट्स ही देने होते हैं। तो ये सब हम कम से कम 10-15 गमले तैयार करते हैं डिफरेंट वैरायटी के, उसमें हम 3 सेलेक्ट करके लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल बहुत मेहनत होती है। ये सब ये फर्न्स हैं, ये पूरा यहाँ तक और भी लगे हुए हैं अलग अलग। ये वाला है हमारा, ये देखिए पान का पौधा, जो मेडिसिनल की बात कर रही हूँ, ये पान का पौधा। हाँ जी, पान है। ये शफलेरा की वैरायटी है, शफलेरा प्लांट है ये वाला शफलेरा। ये क्रोटन्स है। शफलेरा के मेरे पास बहुत सारे हैं, तब हम सिलेक्शन कर, एक ये है शफलेरा में, ये वाला ग्रीन शफलेरा, येलो शफलेरा वो अलग तरह का है। ये क्रोटन्स हैं, ये ड्राइसिना है, ड्राइसिना की वैरायटी। ये मॉनेस्टेरिया है,
ये वाले मोनेस्टेरिया के अलग अलग वेराइटी है। आप देखिए आगे आगे आ जाइए जी। ड्राइसेना, शफलेरा, ये फाइकस, ट्रायंगुलर फाइकस। फाइकस का एक ये है और पीछे हैं बड़े बड़े फाइकस के। और हमें ये पूरे साल बहुत संभाल के रखने होते हैं, गर्मी से बचाना, सर्दी से बचाना, तब फिर ये फ्लावर शो के लिए तैयार होते हैं पौधे। तो मैम फ्लावर शो ये कब लगता है? फ्लावर शो मार्च में लगता मार्च है, में। फर्स्ट वीक आप ऑफ तो हर मार्च। साल इसमें पार्टिसिपेट करते हर साल होंगे? पार्टिसिपेट करते हैं, बिना हर कप साल बढ़े? करते थे। पहले तो मेरे को एक ही प्राइज मिलता था, उसमें खुश हो जाती थी, लेकिन इस बार मेरे को ट्रॉफी मिली है, तो अच्छा। मतलब मुझे बहुत खुशी है। और फिर उसके लिए मैं और मेहनत कर रही हूँ, तो नेक्स्ट ईयर भी वहाँ मुझे। केवल फ्लावर होते हैं या फ्लावर के नहीं, अलावा सब होते हैं, ऑर्नामेंटल, फ्लावर्स, ट्रे गार्डनिंग, बोनसाई, सब में। तो फिर सबको एक एक कैटेगरी की अपनी अपनी ट्रॉफी मिलती है उसमें। तो मेरे को ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिली थी इसमें। ये देखिए फाइकस, ये भी फाइकस, ये मोनेस्टेरिया, ये बड़ा है, इसको संभाल के रखा हुआ है। ये बहुत पुराने प्लांट्स हैं मेरे, सेलम के प्लांट्स हैं ये, और कम से कम 20-25 साल पुराने हैं। तो ये सब जाते हैं फ्लावर शो में फिर एक बार में। बॉल जैसे फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर लगता है जब इस समय इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये सब पोथोस का है, इधर उधर गिर जाते हैं आजकल बारिश में ना, तो हमने सब उसको छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया है, तो इसीलिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये किचन सिंक थे हमारे 2 पुराने जी। तो उसको निकाल के मैंने यूज करा। ये देखिए पूरा किचन से स्टैंड बनवाया, तो उसके ऊपर फिर ये रखा है। तो ये फर्न्स का वेराइटी एस्पेरेगस है, ये मुझे लगता है शायद। ये भी एस्पेरेगस है। ये आपने रूफटॉप पे बड़ी शानदार बालकनी तैयार की है मैम, शानदार एकदम। ये किस किस तरह के हैं, कौन कौन से फूल हैं इसमें मैम? ये सब तो, ये कौन सा माली भैया? अडेनियम्स। ये तो हमारे अडेनियम्स हैं, बहुत छोटे छोटे से आए थे। मतलब नवंबर के बाद ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, फिर इनको अंदर कर देते हैं हम। फिर फरवरी में इसको निकाल के इसका सॉइल चेंज करके, एडेनियम सॉइल अलग से आता है, और फिर उसको सॉइल करके फिर हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, और उसके बाद भरकर फ्लावरिंग देते हैं ये ऊपर चलेगा। हाँ जी जी। ये देखिए डेंथस खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा पूरे सीजन चलता है डेंथस। ये फरवरी और अप्रैल मई तक ब्लूम करता है, उसके बाद ये पौधा खत्म हो जाते हैं। सीजनल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन हमारा ये डेंथस पूरे टाइम चलता है, पूरे साल चलता है। देखिए आप देखेंगे ना, इसमें फ्लावरिंग आ रही है। ये सिंगोनियम की वैरायटी है जी। हाँ जी। ये अमरूद का पेड़ है। यहाँ बंदर बहुत है, इसलिए पहले हम सब्जियां बहुत लगाते थे, अब सब्जियां लगानी छोड़ दी। और बहुत बड़ा और लाल रंग का अमरूद आता है, बहुत अच्छा, लेकिन खाने को एक भी नहीं मिलता, सब बंदर खा जाते हैं। तो ये सब ड्राइसिना, विक्टोरिया, ये सब ड्राइसिना की वैरायटी है पूरी। कुछ कुछ लगा रखे हैं फ्रूट्स वगैरह। ये छोटी छोटी नारंगी हैं, आप देखिए मौसमी आ रही हैं, लेकिन ये बस देखने के लिए रह जाती हैं, बाकी बंदर के पास चली जाती है। पूरा भर के मौसमी आई थी, और ये अब इतनी बची हैं, 1 2 3 गिनते रहते हैं, पता पड़ा एक कम हो गई उसमें से। तो ये फ्रूट्स के लिए रखा हुआ है मैंने एक कॉर्नर इसको। ये तो पिंक कलर का चंपा है, ये बहुत सुंदर लगता है, इसमें भी फ्लावर्स आ जाते हैं पिंक कलर के। अडेनियम्स तो हम सीड्स से बना लेते हैं, ये इस तरह से सीड्स निकलती हैं जी। फिर उसको करके, और ये सब हमने मल्टीप्लाई कर रखा है सीड से, और सबको डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत करते हैं एज अ गिफ्ट, छोटे छोटे सैपलिंग्स बना के, और सबको देते हैं खूब। तो बड़ी खुशी मिलती है, उनको तो मिलती होगी जो भी मिलेगी, हमें बहुत खुशी मिलती है। ये एग्लोनिमा है हमारे। ये एग्लोनिमा में मुझे किंग ऑफ द शो मिला था। अच्छा। फ्लावर शो में, हाँ जी। ये अपने आप में एकदम फुल ब्लूम पर रहता है, और बहुत अच्छा। ये एकदम पिंक हो जाता है विंटर्स में। अभी जैसे आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पिंक हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरती आती है। सर्दियों में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। हाँ जी, सर्दियों में। ये मरंटा,
आप देखिए ना, नेचर ने कितना कितना रंग भरा हुआ है, ये देखते रहो सुबह सुबह तो मन खुशी हो जाता है। बिल्कुल क्या क्या ईश्वर ने भरा है, देखिए आप कितना सुंदर, कैसे लाइन भरी है, कैसे रंग भरे हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत हम भी नहीं बना सकते इस तरह की, हम नहीं बना सकते। तो ये दिस इज ऑल गॉड ग्रेस। ये मेरा बहुत पुराना बोनसाई है जी। आप देखिए एक पॉट में, इसकी रूट्स देखिए बहुत सुंदर है। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, एक ये और एक मेरे को जो किंग ऑफ द शो मिला है, दोनों मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं। बाकी तो सब डिफरेंट मतलब ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। कभी टेरेस में जो नहीं चाहिए होते पौधे ऊपर रखवा देते हैं, फिर वो अच्छे हो जाते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता है ऊपर शिफ्टिंग का। ये साइकस है, वो फाइकस देखा था आपने, ये साइकस की वैरायटी, ये साइकस की वैरायटी है। तो ये भी बहुत सुंदर है। पुराने ऊपर एक पूरा बिछा हुआ था तो मुझे हमेशा खाली खाली लगता था, उसके ऊपर हमने ये फिर बास्केट्स का टांगने का कॉन्सेप्ट बनाया। और ये सब तरह के प्लांट्स, फर्न्स हैं, एस्पेरेगस है और ऑर्नामेंटल भी कुछ कुछ लगा रखे हैं। तो ये सुंदरता के लिए, अच्छा लगने के लिए ये सब लगा रखे हैं। जो बास्केट में मैम लगाए हुए हैं, इसको भी मेंटेन आपको करना होता है? हाँ जी, इसमें हमें हम ही करते हैं। इसको पानी लगाने का है, इसमें पानी लगा देते हैं ऊपर से या नीचे से पाइप लेके, तो उस तरह से करते हैं। मैम 2 ट्रॉफी रखी हुई है, ये आपको कब मिली थी, किस पुरस्कार में मिली, कहाँ, कौन सा इवेंट हुआ था, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ये मार्च में हम लोग का फ्लावर शो हुआ था जी, वर्ल्ड वाइड फोलिएज का, तो उसमें मिली है। ये बड़ी ट्रॉफी तो मेरे को ऑर्नामेंटल प्लांट्स में मिली है जी। अलग अलग कैटेगरीज से दी जाती हैं एंट्रीज। हम लोग को हर वैरायटी के 3 गमले देने होते हैं जी। तो कम से कम 40-50 गमले हो जाते हैं जो हमें ट्रक भर के लेके जाने पड़ते हैं। और फिर वहाँ हम अपने अपने पॉट्स रखते इतने हैं। गमले हो जाते हैं कि हाँ जी, ट्रक भर के एक ले जाने वैरायटी के 3 गमले देने होते हैं। तो फिर पार्टिसिपेट करने के लिए और कम से कम 10 एंट्रीज देनी हो, तो मतलब दैट मीन्स 30 गमले तो हमें देने ही देने हैं ट्रॉफी, है ना। तो उसमें फिर सिलेक्शन होता है, उसमें हर स्पीसीज पे वैरायटी पे प्राइज मिलता है। फिर वो काउंटिंग होती है कि किसके जाते हैं, तब हम ट्रॉफी के लिए, विनर के लिए हकदार होते हैं। और ये मुझे मिला है किंग ऑफ द शो के लिए। मेरा एग्लोनिमा का प्लांट था जी, तो उसके लिए मुझे किंग ऑफ द शो